अमेरिकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान ने बाहमी इत्तेफाक के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने भी आपने हरमज़ में ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त की थी। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम मुअत्तल किया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार बना लेता तो हम होते ना इजराइल। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया मुसीबत में पड़ जाती। अमेरिका चाहता है ईरान उसके यकतरफा मुतालिबात के सामने हथियार डाल दे। ये नामुमकिन है। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़ मसूद पेज़ेश्कियान बोले कि ईरान के दुश्मन लापरवाह और बेकाबू ताकत के मज़र हैं। ईरान ज़िम्मेदार और इखलाकी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीकी अफवाज को अब सिस्ती जैसी फतूहात नहीं मिलेंगी। उन्हें तवस और इस्फहान जैसी शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, हकीकत यह है कि ईरान ने तो अभी अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ भी नहीं किया। ईरान आबनाए हरमुज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ित की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, आपने हरमुज़ का मुहासरा कामयाबी से जारी है। अमरीकी फोर्सेस को ईरानी हुदूद में जाने की ज़रूरत नहीं। आबनाए हरमुज़ आलमी गुज़रगाह है। ईरान को टैक्स वसूली नहीं करने देंगे। बेहतर होगा जहाज़ों को बाहिफाजत गुजरने दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर हमले नहीं कर रहे, सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईरान की 7 छोटी कश्तियों ने वार्निंग नज़रअंदाज की, जिस पर उन्हें निशाना बनाया। आपने हरमुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान के बाद खाम तेल के निर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल $2 सस्ता होकर $100 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रांड की फी बैरल कीमत में $1 कमी $109 में फ़रोख्त होने लगा। दूसरी जानिब अमरीका में पेट्रोल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। औसत कीमत $4.52 फी गैलन हो गई। कैलिफोर्निया में 1 गैलन पेट्रोल $6.15 में मिलने लगा। अमरीका में एक हफ्ते में खाम तेल के ज़खायर 81 लाख बैरल कम हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मोहर के हक़ को कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुज़लज़ल अहद की अक्कासी करार दे दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, मोहर के हक़ अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्देमुक़ाबिल बिरमसूस की मानंद जगचा खड़े हैं। कौमी सतह पर मोहर के हक़ की याद मनाना भारतीय मुर्तकबिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर जियो इकनॉमिक्स और तवील मियाद मुआशी शराकत दारी पर मबनी है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी दौरे पर आए कारोबारी वफ्द के एजाज़ में इशाइया कहा, मशरक़ी वस्ती तनाज़े के दौरान कराची बंदरगाह पर तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। इस मौके पर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बोले कि दोनों ममालिक के माबैन इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने कहा, पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को अमरीकी मंडियों से इस्तिफ़ादा करने के मौक़े मुयस्सर आएंगे। और रूस के मशरक़ी यूक्रेन पर तबाहकुन फ़ज़ाई हमलों में 27 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही ज़ापोरिज़िया में हुई। उधर रूसी हुकाम का कहना है कि क्रीमिया में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के नतीजे में 5 अफराद हलाक हुए। खबर एजेंसी ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन की जंगबंदी की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। मशरिक़ वस्ती में जंग दोबारा छिड़ने के खतरात बढ़ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान की जानिब से एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है, जवाब देने का हक भी महफूज रखते हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खित्ते में बहरान मजीद बढ़ाने का जिम्मेदार करार दे दिया। सदारती मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक ईरान मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरे और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है। आलमी बरादरी ने भी ईरानी हमले की मजम्मत और इजहार यकजहती के पैगामात भेजे। आलमी बरादरी का मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक है कि ईरान जारह फ़रीक है। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भी ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन्स दागे गए। जनूबी कोरिया की यूएई के करीब अपने कार्गो जहाज में धमाके की तस्दीक। उधर ईरान ने यूएई का मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ईरान अपने हॉर्मस को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपने हॉर्मस में मजबूत दिफाई हसार कायम कर दिया। तिजारती आमदोरफ्त बहाल हो रही है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अपने हॉर्मस का मुहासरा कामयाबी से जारी है। अमरीकी फोर्सेस को ईरानी हुदूद में जाने की जरूरत नहीं। अपने हॉर्मस आलमी गुजरगाह है, ईरान को टैक्स वसूल नहीं करने देंगे। बेहतर होगा जहाज़ों को बाहिफाजत गुजरने दे। पीट हेग्सेथ मजीद बोले, अमरीका जंग का ख्वाहिशमंद नहीं, सीज़फायर अभी जारी है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। बहरी डिस्ट्रॉयर से ईरान की मामूली सलाहियत का भी खात्मा कर देंगे। हमें तवक्को है दुनिया भी इस मिशन में साथ दे और अपने हॉर्मस की जिम्मेदारी संभाले। अमरीकी जनरल डनकन ने कहा, ईरान अपने हमसाय ममालिक पर हमले जारी रखे हुए है। ईरान की कार्रवाई इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू हो। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीकी हमले में 5 शहरी जाबहक होने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अपना हॉर्मज़ में 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज का निशाना बनने वाली कश्तियां पासदारान इनकलाब की नहीं थीं। सिविलियन कश्तियां सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थीं। ईरानी हुक्काम ने अमरीकी फौज की कार्रवाई उजलत और खौफ का सबब करार दे दी। अमरीकी सेंटकॉम ने गुज़श्ता रोज 6 ईरानी छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। मजीद कहा गया कि ईरान की जानिब से दागे गए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराया। अमेरिका ईरान के खिलाफ धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करने से गुरेज करे। गलत फहमी में ना रहे कि ईरान ने मुकम्मल ताकत दिखा दी। हकीकत यह है ईरान ने तो अभी अपनी कार्रवाइयों का आगाज भी नहीं किया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की और बहरी नाकाबंदी करके तवानाई की तरसील और जहाज रानी को खतरे में डाला है, लेकिन अब उनकी शरारतों का दौर खत्म होने वाला है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हमारी तवज्जो जंग खत्म करने पर है। बदएतिमादी के बावजूद अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक की सिक्योरिटी भी खतरे में डाली। खित्ते में पायदार अमन इलाकाई ताउन से ही हतमी बनाया जा सकता है।